लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट। सीएम मोहन यादव ने 3000 की राशि को लेकर दिया बड़ा बयान। विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल है और यह प्रतिबद्धता वर्ष 2028 तक की अवधि के लिए है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि बहनों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार अपना वचन निभाएगी। 15 मार्च से रीवा रायपुर सीधी उड़ान, एमपी छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को हवाई नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से जोड़ा जा रहा है। रीवा से पहले दिल्ली और इंदौर के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जा चुकी हैं और अब 15 मार्च से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए भी डायरेक्ट विमान सेवा शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सरसों की फसल पर सरकार देगी भावांतर का फायदा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों को सही दाम दिलाने के लिए एक अहम पहल की है। सोयाबीन के बाद अब सरसों की फसल पर भी भावांतर योजना लागू की जाएगी। बता दें कि इस योजना के लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पंजीकरण कराकर अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। इसके साथ ही सरकार ने उड़द उत्पादक किसानों को राहत देते हुए प्रति क्विंटल 600 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। बिजली टैरिफ और स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति तेज, कांग्रेस का सरकार पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली वितरण कंपनियों ने टैरिफ में करीब 10% बढ़ोतरी कर प्रस्ताव रखा है। बता दें कि इस प्रस्ताव के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई, फिर भी बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी क्यों है। इस्तीफा देने के बाद विधानसभा पहुंचे हेमंत कटारे, लाडली बहना पंजीयन को लेकर खड़े हुए सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने अलग अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर नारेबाजी करते हुए अब विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायकों ने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि उधर सदन में भीतरी लड़ाई। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का अलर्ट जारी, बारिश से दिन के तापमान में आई कमी। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। शहडोल, सिंगरौली, सीधी सहित 8 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। बता दें कि लो प्रेशर एरिया और टर्फ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बारिश होने के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में मंदिर प्रबंधन पर पीजी व डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शुरुआत, धार्मिक पर्यटन को और रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मंदिर प्रबंधन से संबंधित स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान की। उन्होंने बताया कि यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और इनकी अवधि 2 वर्ष की होगी। बागेश्वर धाम में पारंपरिक शस्त्र विद्या की शुरुआत, गुरुकुलम में शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा। खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम और कैंसर अस्पताल की स्थापना के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में एक और नई पहल की जा रही है। यह वैदिक गुरुकुलम के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। इस गुरुकुल में विद्यार्थियों को तलवारबाजी, तीरंदाबाजी, भाला संचालन और मलखम्ब जैसे पारंपरिक शारीरिक प्रशिक्षण सिखाए जाएंगे। साथ ही वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाएगा। एमपी में 30 लाख से अधिक श्रमिक व आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन बढ़ा। मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक निजी सरकारी श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से घोषित बढ़े हुए न्यूनतम वेतन और लंबित एरियर के भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। श्रम आयुक्त द्वारा जारी आदेशों में सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निकाय श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दें तथा यदि एरियर बनता है तो उसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। 3 साल में मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2.5% बढ़ी। मध्य प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले सरकारी नौकरी में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 3 साल में ही बढ़ोतरी तकरीबन 2.5% देखी गई, जबकि पुरुषों का प्रतिशत घट गया।
आर्थिक सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है, जिसे बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया गया है। खास बात यह है कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 श्रेणी में महिलाओं की संख्या बीते वर्ष की तुलना में बढ़ी है।